आज हम एलीन्स के आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एलीन्स एक्चुअली होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एलीन्स क्या होते हैं। एलीन्स आर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स in which a carbon consists of two double bond at adjacent positions like this. जब दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के अगल बगल की पोजीशंस में होते हैं तो इनको क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स कहा जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था जब भी बनती है तो ये एलीन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ हमने दो प्लेन बॉन्ड्स बनाए हैं और एक वेज और एक तरफ डैश बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जिसके कारण एक का प्लेन दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब ये एलीन्स हैं। एलीन, तो अब क्या सभी एलीन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? ये क्वेश्चन उठता है। तो सभी एलीन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलीन्स में यदि सारे जो जितने बॉन्ड्स हैं सब पे सेम एटम लग जाएं, इस प्रकार के, ए या कोई भी हो लेकिन सारे सिमिलर हों, तो ऐसे एलीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। और इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं निकाल सकते। अब क्या ये एलीन ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर एक कार्बन पर जो ग्रुप्स लगे हैं वो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। इसी तरह इस कार्बन पर भी डिफरेंट लगे हुए हैं। तो ये एलीन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये एलीन भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तब भी ये क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो सेंटर्स हैं ये कायरल सेंटर हैं, और ये जो स्टार वाले जो कायरल सेंटर हैं इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ए और बी है वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो ऐसी सिचुएशन जब भी मिले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिया गया एलीन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड वी कैन डिटरमाइन देयर आरएस नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें एक कंपाउंड दिया गया है इस प्रकार का, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर हमने लगा दिया
CH3 यहाँ पर लगा दिया H। तो ये देखिए किस प्रकार का केस हो गया, ये ऊपर वाला AB टाइप। तो इसका मतलब इसका हम लोग RS नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है, चूँकि यहाँ वेज और डैश है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। RS नॉमेनक्लेचर एलिन्स का कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको दो तरीके इसके बता देंगे, ठीक है। आप नंबरिंग हमेशा वहाँ से करिए जहाँ पर प्लेनर बॉन्ड लगे हों। अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों बॉन्ड प्लेनर हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो नंबर 1 किसको देंगे हम लोग, इस कार्बन को नंबर 1, नंबर 2। अब आते हैं इस कार्बन पर, नंबर 1 अब 2 हो गए। अब इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो कार्बन को प्रायोरिटी 3 दे देंगे और इसको दे देंगे प्रायोरिटी 4, ठीक। अब देखिए नंबरिंग किधर से चल रही है, 1 2 3, ये किस प्रकार की चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है। 1 से कहाँ आए 2, 2 से कहाँ आए 3, और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो जब भी 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वेज और डैश को हमेशा 3 और 4 नंबर ही देने हैं, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो होता है वो या तो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। तो उसी हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिसाइड करेंगे। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने ले लिया H OH चाहे इसको कलर कर दीजिए चाहे ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और यहाँ पर हमने ले लिया आपका आयोडीन, ठीक है। अब ये हमने एक आपको एलिन दिया, यहाँ पर देखिए सारे ग्रुप हमने डिफरेंट कर दिए, तो ABXY टाइप का एग्जांपल बना, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी जो वेज और डैश की है उसको हमेशा 3 4 पे रखना है हमें, ठीक है। तो अब इन यहाँ पर सबसे पहले प्लेनर साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इसको हम लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको नंबर 2 प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन पर आते हैं, ये कायरल सेंटर है, यहाँ से RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है इसका। अब यहाँ से जो कार्बन है वो आयोडीन से जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन से जुड़ा है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी हम लोग कौन सी दे देंगे, 3, और इसको प्रायोरिटी हम लोग देंगे 4। अब देखिए हमेशा हम लोग 1 2 3 चलते हैं और 4 जो होता है डिसाइड करता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1 से गए 2, 2 से गए 3, 1 से गए 2, 2 से गए 3, 1 से गए 2, 2 से गए 3, 1 2 3 ऐसे घूम रहे हैं। तो कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R। पर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला 4 नंबर, ये कहाँ है, अबव द प्लेन। और अगर
लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होके क्या हो जाएगा, एस। तो एस इज राइट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एलीन के लिए हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।